अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो पीसीबी फॉल है और ये कैसे काम करता है, ये कितना अहम है और जो आपकी गाड़ी की एवरेज ख़राब होती है और अगर आपकी गाड़ी स्मोक करती है, ब्लू कलर का स्मोक आता है, धुआं देती है गाड़ी, 3000 आरपीएम पे देती है या 4000 पे, या एकदम जब आप एक्सीलेटर देते हैं 5000 7000 पे आपका जो है गाड़ी स्मोक करती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, वो लोग जो अपनी गाड़ी को 6000 आरपीएम से ऊपर चलाते हैं, तकरीबन 50 किलोमीटर तो या 100 किलोमीटर एक लॉन्ग रूट करके आते हैं, तो अक्सर वो नोट करते हैं कि गाड़ी का इंजन ऑयल कम हो जाता है और वो फ़ौरन भागते हैं कि हम अपनी गाड़ी के रिंग कमज़ोर हो गए हैं और रिंग को चेंज करवाते हैं। जबकि रिंग कमज़ोर होना एक और चीज़ है और पीसीबी वाल्व जो है इसकी वजह से भी ऑयल कम हो जाता है गाड़ी में, ख़ास तौर पे लॉन्ग रूट पे। तो इसकी डिटेल आप बताता हूँ मैं आपको। जब आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में, यानी जब आप स्टार्ट करके खड़ी करते हैं, तो पीसीबी वाल्व तकरीबन क्लोज़ होता है, तकरीबन हल्का सा खुला हुआ होता है और वो सिर्फ़ इसलिए खुला होता है क्योंकि आपकी जो, मैं आगे डिटेल में ना वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा आपको, तो एंड तक देखिएगा। होता इस तरह है कि क्योंकि थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल क्लोज़ होती है, तो हल्का हल्का जो इनलेट है उसको कहीं ना कहीं से एयर सक करनी पड़ती है और वो कहाँ से सक करता है? पीसीबी वाल्व से। अब कुछ गाड़ियों में ये क्लोज़ होता है, कुछ में थोड़ा सा ओपन होता है। ख़ास तौर पे जो डीज़ल गाड़ियाँ होती हैं उनका ये ओपन हो जाता है उस टाइम खुद ही। अब ये आप देखें कि जब आपकी गाड़ी नॉर्मल आरपीएम पे जा रही है तो पीसीबी वाल्व जो है वो बिल्कुल मामूली सा खुला हुआ होता है, लेकिन वो इतना खुला हुआ होता है कि उसमें, क्योंकि इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट का इसके असल में जो एब्रीवेशन है ये पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेटर है। तो इंजन अब स्लो आरपीएम पे जा रहा है 1500 से 2500 के दरमियान। अब आप गाड़ी नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं, इसमें सीन क्या फ़ील होगा आपको कि पीसीबी वाल्व जो है वो नॉर्मल सा खुला हुआ है, लेकिन इंजन जो है वो ब्लो नहीं दे रहा, उसमें कहीं पे भी वेपर्स नहीं बन रहे, तो इंजन ऑयल कम नहीं होगा। लेकिन पिछली तस्वीर में आपने देखा होगा कि जब इंजन बहुत ज़्यादा आरपीएम पे होता है तो पीसीबी वाल्व ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह क्या होती है? आपने एक्सीलेटर दिया ज़्यादा, इंजन सक कर रहा होता है एयर और इनलेट के ऊपर ही इसका कनेक्शन होता है पीसीबी का। अब थ्रॉटल बॉडी या खुदा न खास्ता आपका एयर फ़िल्टर जो है वो अच्छा नहीं है, एयर फ़िल्टर में मिट्टी आई हुई है, तो क्या होगा? इंजन जो है वो, जो मैनीफोल्ड है, इनलेट मैनीफोल्ड, वो एयर की ज़रूरत को पूरी करने के लिए कुछ हिस्सा इधर से भी खींचेगा, यानी इधर से भी एयर लेगा। तो एयर फ़िल्टर अगर अच्छा नहीं है तो भी आपका इंजन ऑयल कम हो सकता है पीसीबी वाल्व की वजह से। इसको चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये बात आपने नोट करनी है कि पीसीबी वाल्व जो है वो सही तरह लगा हुआ है और फिक्स हुआ हुआ है अच्छी तरह। उसकी जो साइड्स हैं, बॉर्डर्स हैं, वहाँ से ऑयल लीक तो नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर लीक होता भी है तो डज़ंट मैटर, आप उससे गुजारा चला सकते हैं, इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नीट एंड क्लीन गाड़ी रखना चाहते हैं तो फिर ये है कि आपको उसका जो पीसीबी वाल्व के साइड का रबर होता है वो नया डालना पड़ेगा, जो कि नया डाल भी ले तो वो ख़राब हो जाता है, अच्छे वाला ढूंढना पड़ेगा, काबली। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चेक कैसे कर सकते हैं आप। आपने ये पाइप उतारना है, ये कल्टस का पीसीबी है, इसका आपने पाइप रिमूव करना है, ठीक है। पाइप रिमूव हो गया, यहाँ पे आप कोई, या तो ये है कि आप बाहर निकाल लें, अगर बाहर नहीं निकालते एक एक्सटर्नल पाइप, जो रबर का कोई भी पाइप लगाएं और उसके अंदर ज़ोर से एयर ब्लो करें। अगर हवा जा रही है इंजन की तरफ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हवा इंजन की तरफ जा रही है, हवा मुंह से अगर आप फूंक मारते हैं और हवा जा रही है, तो इसका मतलब है कि पीसीबी जो है वो ख़राब हो चुका है। हवा जानी नहीं चाहिए इंजन की तरफ, उसमें उसको फुली ब्लॉक करना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप?
उसे फुली ब्लॉक करना चाहिए, और जब हवा आप अपनी तरफ खींचें तो हवा को आपकी तरफ आना चाहिए, यानी हवा जो है वो आएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि होता क्या है। ये एक और बात क्लियर कर दूँ, जब गाड़ी ख़रीदने लगते हैं हम तो इंजन ऑयल जो है वो मतलब ऐसे ही हम चेक कर रहे होते हैं। अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो जलने की तो इसका मतलब होता है इंजन कमज़ोर है। बहुत ज़्यादा स्मेल हो तो, अगर थोड़ी बहुत तो कुछ नहीं होता। अच्छा, ये मैंने वापस लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। आप देख रहे हैं थ्रॉटल बॉडी है और पीसीवी का जो कनेक्शन है वो इनलेट से हुआ है। अब जैसे ही एक्सीलेटर देते हैं एयर पास होती है इनलेट में। अगर इनलेट में जब एयर पास होती है, अगर एयर फ़िल्टर अच्छा ना हो तो इंजन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पीसीवी वाल्व को खोलने की कोशिश करता है। आगे मैं डिटेल में इसका वो बताऊंगा आपको वो कैसे काम करेगा। अब जब एयर फ़िल्टर गंदा है, यानी आपने इंजन ऑयल चेंज करवाया था, एयर फ़िल्टर चेंज करवाया था, लेकिन वो 2000-3000 किलोमीटर डस्टी एरिया में चलने की वजह से ख़राब हो गया या ब्लॉक हो गया, तो गाड़ी ऑयल भी कम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी उधर से नहीं हो रही। तो इंजन जब सक करता है तो पीसीवी का जो स्प्रिंग है वो बैक जाता है और इंजन जो है वो ऑयल उठाना शुरू कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंजन जिसका ऑयल कम हो रहा हो वो कमज़ोर होता है, वो पीसीवी की वजह से भी ऑयल कम हो सकता है। और ये जो पीसीवी की वजह से ऑयल कम होता है, ये तकरीबन अगर आपके पास ज़िक ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो तकरीबन आपका 5000 किलोमीटर में अराउंड 250 ml कम हो जाएगा। अब ये एक पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप जो है इसका फंक्शन ये होता है कि आपका जो उस साइड से आती है, ये पीछे आपका कैनिस्टर लगा हुआ है, चारकोल कैनिस्टर, इसमें से कनेक्शन आता है। इसका अगर ये पाइप उतरा हुआ हो, ये आप पाइप देख रहे हैं, इसमें एक जोड़ होता है, ये अगर खुल जाए तो उससे भी नुकसान होता है। यहाँ से गाड़ी एयर लेती है और एयर लेने की वजह से आरपीएम स्टेबल नहीं रहता। इस पाइप को ज़रूर चेक करें। फिर ये जो कैनिस्टर है इसके नीचे एक पाइप लगा हुआ है, ये वाला, और ये जो पाइप है ये इसको हम आगे फ्रेम के अंदर डाल देते हैं। मैं आपको जगह दिखाता हूँ। फ्रेम में इसलिए डाला होता है ताकि जब गाड़ी का कैनिस्टर ऑन हो रहा हो तो उस टाइम ये मिट्टी ज़्यादा सक ना करे, तो ये इसकी जगह बनी हुई है। इसके अलावा एक पाइप, जो तीसरा पाइप है इनलेट का, अगर ये पाइप इनमें से कोई भी मिस होगा तो गाड़ी जो है उसका आरपीएम स्टेबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? आरपीएम स्टेबल नहीं होगा और गाड़ी प्रॉब्लम करेगी या एवरेज भी ख़राब करेगी। तीसरा जो पाइप है वो लगा होता है मैप सेंसर में, वो आप बैक साइड पे मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये मैप सेंसर का जो पाइप है इसका क्या फ़ंक्शन है? इसका ये फ़ंक्शन है कि ये आपके मैप सेंसर को रीडिंग देता है। अगर ये पाइप कहीं से लीक हो जाए, ये छोटा पाइप जो लगा हुआ है, अगर ये पाइप लीक हो जाए तो गाड़ी का जो आरपीएम है वो भी ख़राब हो जाएगा और गाड़ी की पिक भी ख़राब हो जाएगी। तो इस पाइप को आप रेगुलरली चेक किया करें, या अगर गाड़ी कोई प्रॉब्लम कर रही हो सबसे पहले इसी पाइप को ही चेक करना है। अगर ये पाइप उतरा हुआ होगा तो आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक देना शुरू कर देगी, मतलब ब्लैक स्मोक भी दे सकती है और आरपीएम भी ख़राब कर सकती है। इस पाइप को लाजमी चेक करता है। अब मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ कि पीसीवी का नुकसान क्या है और ये फ़ंक्शन कैसे करता है। अब ये देखें, इसको अगर खोला जाए तो क्या होता है। इसमें मैं मुख्तलिफ़ सारे जो हैं जितने टाइप्स होती हैं वो तकरीबन सारी डिस्कस कर लेता हूँ। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इंजन हीट लगती रहती है, ऑयल लगता रहता है, आपकी गाड़ी जो है हाई स्पीड में चलती रही है, हाई लोड पे चलती रही है, तो इसके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ऑयल जो है वो जम जाता है, मतलब मोबिल ऑयल जो है उसका कचरा इकट्ठा हो जाता है, डस्ट हो सकती है, ऑयल भी इकट्ठा हो सकता है। अब आपने गाड़ी जब रोकी तो आरपीएम वो ज़्यादा हुआ होता है। वो आरपीएम ज़्यादा होने की वजह क्या होगी? पीसीवी वाल्व के जो बॉर्डर्स हैं, जो यहाँ से सीट है इसकी, स्प्रिंग जो है वो नरम हो चुका है हीट की वजह से, और वो वहाँ से हल्का हल्का ऑयल जो है उसको सक कर रहा है। अब ये देखें आप, एक पुराना पीसीवी वाल्व है, इसकी जो सीट है वो नीचे रह गई है, साइडों पे गंद जम गया है, कार्बन आ गया है, कचरा आ गया है और वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर रहा।
तो आरपीएम ऊपर नीचे ज़रूर होगा, डेफिनेटली ज़रूर होगा। तो बेहतर क्या होता है, आप उसको अच्छी तरह पेट्रोल से वॉश कर लें, पेट्रोल से वॉश करके ड्राई करके अगेन फ़िट कर दें और चेक कर लें कि उसकी सीट वापस एंड तक आ गई है कि नहीं। ये सीट होती है इसकी, नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ये पूरी तरह ब्लॉक होनी चाहिए। अगर ये ब्लॉक नहीं होगी तो गाड़ी ज़्यादा आरपीएम पे चलाने के बाद 10 से 15 मिनट तक स्मोक करती रहेगी। थोड़ी देर बाद वो स्मोक ख़त्म हो जाएगी और एकदम अगर आप गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे और उसका स्प्रिंग जो पीछे दिखाया वो स्प्रिंग कमज़ोर हुआ तो भी गाड़ी स्मोक करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार गाड़ी के रिंग ही कमज़ोर होते हैं। ये देख रहे हैं आप स्प्रिंग, अगर ये स्प्रिंग कमज़ोर हो जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्लू स्मोक देना शुरू कर देती है। इंजन थोड़ा सा भी कमज़ोर हो तो ब्लू स्मोक आना शुरू हो जाती है और हम ये समझते हैं कि इंजन बिल्कुल फारिग हो गया है। तो पीसीवी वाल अगर जापानीज़ मिल जाए अच्छे वाला तो बेस्ट है, अदरवाइज़ लोकल डालें तो उसको हर 2 महीने बाद ज़रूर चेक करवाएं कि वो ब्लॉक तो नहीं हो गया। ये देख रहे हैं आप, अंदर से नीचे से सीट उठती है। अब स्प्रिंग अगर कमज़ोर है गाड़ी स्मोक करेगी, ऑयल भी कम करेगी। और हाई एक्सेलरेशन पे कुछ पीसीवी वाल जो है वो 5000 आरपीएम पे फुल खुल जाते हैं, कुछ 6000 पे खुलते हैं, कुछ 7000 आरपीएम पे खुलते हैं। बेस्ट वो होता है जो 6000 से 7000 आरपीएम के दरमियान में खुल जाए। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।